हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, तो गे-लुसाक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की स्टडी की, जिसके अंदर उन्होंने कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शंस की स्टडी की, जिसमें रिएक्टेंट्स भी और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स भी वो दोनों के दोनों गैसियस थे नेचर में। ठीक है, तो मतलब ये लॉ पार्टिकुलरली किसके लिए आएगा, गैसेस के लिए आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक कंक्लूजन निकाला कि कोई ना कोई डेफिनेट रिलेशनशिप है जो हमारे गैसियस रिएक्टेंट जो उसने लिए थे और उससे जो प्रोडक्ट जो गैसियस बने थे उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डेफिनेट रिलेशनशिप है ही है। ठीक है, फिर उन्होंने 1808 के अंदर उन्होंने एक जनरलाइजेशन दी जिसको हम गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बोलता है अगर दो या दो से ज़्यादा गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं और मतलब रिएक्ट कर रही हो और उनकी रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट भी गैसियस ही हो, तो जो रिएक्टेंट में गैस का वॉल्यूम है और प्रोडक्ट में गैस का वॉल्यूम है ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में रहेंगे। ठीक है, अगर इनके वॉल्यूम को हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे मेजर करें तब ये हमेशा इनके जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या रहेंगे, सिंपल होल नंबर रेशो में रहेंगे। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको लिखना कैसे है स्टेटमेंट इसकी। तो इसके लिए लिखना है इट स्टेट्स दैट when gases react together to form other gases and when all volumes are measured at the same temperature and pressure, the ratio between the volume of the reactant gases and the gaseous product can be expressed in simple whole number ratio। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है ये, और ये आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आती है तो हमें स्टेटमेंट लिख के आनी होती है। ठीक है, इसका सिंपल से मतलब ये है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा गैसेस को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं और उनकी रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट भी गैसियस ही है, तो रिएक्टेंट में गैस का वॉल्यूम और प्रोडक्ट में गैस का वॉल्यूम ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में रहेंगे अगर इनके वॉल्यूम को हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये है इस स्टेटमेंट का मतलब। अब क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे है, अभी हम इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो इसके एग्ज़ाम्पल के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे हमारी H2 गैस है। ठीक है, H2 गैस है, ठीक है, गैसियस लेनी है। क्लोरीन गैस है गैसियस में, ठीक है, इससे क्या बन रहा है, HCl बन रहा है और ये भी गैसियस में है। ठीक है, तो हमने देखा है हमारे तीनों के तीनों जो यहाँ पे दो रिएक्टेंट और एक जो प्रोडक्ट बना है वो तीनों क्या है, गैसियस है नेचर में। ठीक है, और इसको सबसे पहले हमें समझने के लिए एक और लॉ लगेगा जिसको हम एवोगैड्रोस लॉ बोलते हैं। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें और सेम वॉल्यूम ले गैसेस का तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मतलब क्या है, मान लो अगर मैं H2 का भी 1 लीटर लेती हूँ, क्लोरीन का भी 1 लीटर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, H2 जो है 1 लीटर के अंदर भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे और जो क्लोरीन गैस है 1 लीटर उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये सिंपल सा एवोगैड्रोस लॉ है।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम हम जितनी लेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी किसकी, एन। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे। ठीक है, या फिर मोलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। अभी मैंने आपको मोल कंसेप्ट कराया नहीं है। ठीक है, आपको मोल क्या होती है वो सब चीज़ें मोल कंसेप्ट के बाद समझ आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना सा याद रखो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम जितना भी ले रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने बैलेंस कर रखा है यहाँ पे रिएक्शन को। तो इसको मैं क्या मतलब ले सकती हूँ, यहाँ पे मैंने इसके 1 मोल लिया है। ठीक है, यहाँ पे इसका 1 मोल लिया और यहाँ पे इसके 2 मोल बने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे मोल लिए हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि अगर मैंने 1 मोल लिया है तो इसका मतलब वो एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम लीटर ml किसी में भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना अगर हम इसको लीटर ले रहे हैं, इसको लीटर ले रहे हैं, तो हमें इसको भी लीटर ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक को लीटर ले लिया, दूसरे वाले को ml ले लिया। ठीक है, सभी की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो मोल हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, जो H2 था गैशियस में, ठीक है, जो Cl2 थी गैशियस में, क्या बना रहे थे, 2HCl बना रहे थे गैशियस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका 1 वॉल्यूम था, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका 1 मोल था ना, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 1 वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, 1 मोल था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 1 वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल बन रहे थे इसके, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम हो गई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम का रेशो कितना आया है, वॉल्यूम का रेशो आया है यहाँ से 1:1:2। ठीक है, 1:1:2। अब देखो कितनी सिंपल सी बात है, ये सिंपल होल नंबर रेशो है। ठीक है, वॉल्यूम का रेशो कितना आया, 1:1:2 आया है, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशो है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने यहाँ पे 1 वॉल्यूम H2 का मिक्स किया और 1 वॉल्यूम Cl2 का मिक्स किया और हमें कुछ 1000 HCl मिल गए हो या फिर 2000 मिल गए हो, 200 मिल गए हो। सिंपल होल नंबर रेशो में आया है हमारा ये 1:1:2 में आया है। ठीक है, यही गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अभी मैं एक और सिंपल से एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल सेकंड हो जाएगा, ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा अगर मैं नाइट्रोजन गैस लेती हूँ। ध्यान रखना है गैसियस में लेना है सब कुछ। ठीक है, नाइट्रोजन गैस ले लिया, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस ले लिया। ठीक है, यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अमोनिया गैसियस फॉर्म में मिल गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ। अभी हाइड्रोजन देखे तो कितने हुए हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे भी 3 लगा दूंगी, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो अभी ये क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, और मुझे पता है यहाँ पे क्या है, मेरे को कैसे लेना है एक, तो अब मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है 1 मोल N2 ये एक ही है। ठीक है, 1 मोल N2 3 मोल H2 मिलके क्या दे रहे हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के, या फिर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, ये 1 मोल था, तो यहाँ पे इसका कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है, 1 वॉल्यूम। इसका कितना वॉल्यूम यूज़ हुए हैं, 3 वॉल्यूम। ठीक है, इसके 2 वॉल्यूम यूज़ हुए हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम से अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है तो आप जो भी इसकी यूनिट है वो ले सकते हो, लेकिन यूनिट क्या लेनी है, सेम लेनी है। तो मैं क्या बोलूँगी, इसका 1 लीटर वॉल्यूम यूज़ हुआ है, इसका 3 लीटर और इसका 2 लीटर। ठीक है, तो इसका होल नंबर रेशियो तो क्या देखें तो क्या है, ये भी सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्या है, 1 था किसका, N2 का, 3 था H2 का, और यहाँ से 2 किसके हैं, अमोनिया के हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये जो, ठीक है, 1 3 2 आया है, ये भी क्या एक सिंपल होल नंबर रेशो है। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर हमने N2 का लिया था, 3 लीटर हमने H2 के लिए थे और हमने यहाँ पे 200 लीटर किसके मिल गए हैं, अमोनिया के मिल गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 1 लीटर हमने वॉल्यूम अगर N2 का लिया था, 3 लीटर वॉल्यूम अगर हमने यहाँ पे H2 का लिया था, तो हमें 2 लीटर अमोनिया के मिले हैं। ठीक है, और क्या है, सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट बात, हमें जो यूनिट्स लेनी है, यूनिट्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे मैं बोलूँ कि मैंने 1 लीटर तो N2 का ले लिया, 3 लीटर इसके ले लिए और मुझे 2000 ml मिल गए, ये बात गलत होगी। ठीक है, तो मुझे क्या लेनी है, सेम तो यूनिट लेनी है, और जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेंगे, वॉल्यूम के रहेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम में भी यूनिट क्या लेनी है,
सेम लेनी है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि दिया किसने था, गे लुसाक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1808 में दिया था। इसकी डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, राइट करना अपनी कॉपी में, फिर ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको होमवर्क में एग्जाम्पल दे दूँगी, उसको आप लोग सोल्व करके देखेंगे। अगर आपसे सोल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को आंसर सेंड कर दोगे आप लोग, ठीक है, फीडबैक में। और अगर नहीं हो रहे हैं तो मुझे मतलब बता देना आप, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे आपने उसको आंसर करना है। ओके।